माझी तेरी कश्ती के तलाबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलाबदार बहुत है, इस पार मगर उस पार बहुत है। और जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकानें, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 दिसंबर 2024 के सेकेंड शिफ्ट का RPF SI का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ करा के दिया गया पाई चार्ट सप्ताह के अलग अलग दिनों में किसी वस्तु की बिक्री को दर्शाता है। अब यहाँ पर दिया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर दिया है कितना, 180 है, 90 है, 120 है, फिर 80 है, 60 है, 50 है, 140 है। जब आप इसको जोड़िएगा, ठीक है, जैसे 180 हो गया और 120, तो 180 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये आया 300 और 9 और 80 कितना है 170, 90 और 80 170 हो गया, 140 और 140 और 60 200 और ये 50 यानी कि 250। जब आप इसको जोड़िएगा ना तो ये 720 आएगा। 0 7 5 12 का 2 2 3 3 6 1 7, यानी कि कह सकते हैं कि सर पूरा जो सम आया कितना आया 720। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360, तो 720 का वैल्यू कितना एंगल शो कर रहा है 360 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि बुधवार को बिक्री के केंद्र पर कितना बना, बुधवार यानी कि वेडनेसडे कौन है, पीला वाला, तो पीला वाला कितना है 80, तो 720 में 360, तो 80 में कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका हाफ, तो यहाँ पर क्या होगा हाफ हो जाएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। अब यहाँ करा कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, यानी कितना है 80 है, फिर 60 है और फिर 39 है। मतलब क्या जोड़े के 11 से कट जाए, ऐसा तो कुछ बताया हुआ है। आप इसको घटा लीजिए, कितना 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ कितना जाएगा 0 6 जाएगा तो -6, यहाँ कितना तो -8, तो ये और ये कैंसिल आउट है। और -8 में हम क्या जोड़े कि ये 0 बन जाएगा, तो आप बोलिएगा +8, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ करा के 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तक का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि पर बताइए। तो पहले करते हैं 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य 21 पुस्तक का क्रय मूल्य के बराबर है, तो थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। ऐसे लिखते हैं कि 21 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 50 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा लिखने से थोड़ा सा मेरा CP का SP का रेशियो निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जो बराबर है इसको हाइड कर दिए तो क्या दिखाई देगा, तो 50, इसको हाइड करें तो क्या दिखाई देगा 21। अब इसी 50 दिखाई दिया तो 50 के पहाड़ा में 100 आता है, इसको कर देते हैं 100, यानी कि ये हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा 21 गुना के 42, क्योंकि 100 पर जितना वृद्धि होगा वही वृद्धि %। तो 100 का चीज़ 42 में सेल किया तो कितना का लॉस चला जा रहा है, तो यहाँ पर ही लॉस जाएगा, ना कि मेरा प्रॉफिट होगा। तो लॉस कितना, 100 का चीज़ कितना गया 42, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शायद 58%, 58% का लॉस जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सेकेंड। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ करा के सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है और उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्चा, खर्चा को ही व्यय बोलते हैं। तो खर्चा प्लस बचत, कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा तो वह क्या करेगा, वो खर्चा करेगा, कुछ बचेगा तो बचाएगा ले। अब कह रहा है कि सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 200% अधिक है, बचत से अगर ये 100 है तो बचत 200% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा ये 300। और आय और खर्चा प्लस बचत क्या हो जाएगा इनकम, कितना होगा इसका इनकम, तो आप बोलिए सर 400। अब आगे कह रहा है कि उसके व्यय में 6% कमी कर दिया व्यय में, तो यहाँ पर आप 6% का क्या कर रहे हैं, तो कमी कर रहे हैं, तो 300 का 6% कितना होगा, यानी 00 यानी 18, तो 18% कमी हो गया। अब फिर कह रहा है कि उसकी जो बचत है 26% बढ़ गया, तो 100 का 26% वृद्धि हो गया यहाँ पर ही, मतलब बचत में। तो 100 का 26% कितना होगा, 26 प्लस में। अब इन दोनों का सम ही तो यहाँ आता है, या 26% बढ़ा दिए लेकिन 18% कमी कर दिए, तो कितना आएगा यहाँ से, यानी कि आप कह सकते हैं यानी कि कितना आएगा यहाँ से 8% क्या होगा, उसके इनकम में वृद्धि हो जाएगा 8, क्योंकि 18 और 26 होगा, तो 8% क्या हो गया, 8 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया कितना पर 400 पर, तो गुना 100, तो उसकी आय में कितना % वृद्धि होगा, तो 8 बढ़ गया है कितना पर 400 पर। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 400 जब काटेंगे तो कितना आएगा 4 गुना के 8, यानी कि 2%। ठीक है, हालांकि इस फॉर्म में नहीं दिया है, तो हालांकि इसको भागा दिया है, जब 2/100 कीजिएगा
तो इसको भागा दीजिएगा तो 0.002। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि सेल के दौरान राघव ने 28 रुपये अंकित मूल्य के एक नोटबुक पर 25% का छूट और 76 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु एक पेन को 16% छूट पर खरीदा है, तो सेल का उसका सेविंग कितना हुआ? तो जो छूट मिल रहा है वही सेविंग है, जो छूट मिल रहा है वही क्या है, उसका सेविंग है। तो यहाँ पर 28 का अंकित मूल्य है, तो कितना का छूट मिला है? 25%, यानी कि 1/4। अब आगे अब 75 का एक अंकित मूल्य है, तो उस पर कितना का छूट मिला है? 16%, तो 16/100 कर लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। इसको जब 4 से काटेंगे तो कितना है? 4 से 28, 25 4 75 और 25 चौके 100 और 4 से फिर काटेंगे तो 4 चौके 16, यह 7 और 4 3 12, तो 12 और 7 कितना आ गया? 19, यानी कि 19 रुपये का सेविंग होगा उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस आसान क्वेश्चन है। अब करा कि 2000 रुपये 6.25% वार्षिक दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 11 फरवरी से 25 अप्रैल तक जाना है, तो इसमें समय कितना आएगा? इसमें जब टाइम जब जोड़िएगा तो ये हमेशा 73 दिन ही आता है, ये हमेशा 73 दिन ही आता है। अब यहाँ 6.2/5 दिया है, तो हमको पता है 12.5%, 12.5% कितना होता है? 1/8। अब जैसे कि आधा कर दिया है, 6.25% कितना होगा? ये हो जाएगा 1/16। हमको निकालना है साधारण ब्याज, SI = होगा PR/T/100। तो P कितना दिया है? वो आपका दिया है 2000 रुपये। R कितना दिया है? तो R दिया है 6.25%, यानी कितना? 1/16। और समय कितना दिया है? 73 दिन। तो ये समय दिया है दिन में, तो इसको हम वर्ष में लाएंगे तो 365 से भागा दे लेंगे, और 73 जो भागा दीजिएगा तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में पूरा कट जाएगा। अब जब 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे कितना में? 4 5 20। और फिर देखिए ये अगर 5 से ये 5 कटेगा तो ये 100 है, और सब 100 को जब 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 25। ठीक है, तो 25 रुपये आपका साधारण ब्याज आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है। अब यहाँ का रहा है कि एक बैंक, ये भी क्वेश्चन बताया गया है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक व्यक्ति या एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को 8,716 रुपया और 1 जुलाई 8,716 रुपया जमा करता है, मतलब साल में 2 बार जमा कर रहा है, एक बार 1 जनवरी को, एक बार 1 जुलाई को जमा कर रहा है। तो वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज के रूप में मिलेगा? ठीक है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति जो है अर्धवार्षिक है, तो पहले देखिए रेट कितना हो जाएगा। तो आप बोलिए सर अर्धवार्षिक लग रहा है ब्याज, तो रेट हो जाएगा आधा। तो रेट कितना दिया है? तो 9.4% वार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना होगा? इसका आधा, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.74, 47 गुना के 94। हाँ, इतना आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा? अर्धवार्षिक आएगा। और एक आदमी जो है वो 1 जनवरी को क्या किया? 1 जनवरी को जमा किया पैसा, कितना जमा किया है? तो 8,716 रुपया। और फिर जैसे 1 जनवरी 1 जुलाई आया तो फिर जाकर के 1 जुलाई को फिर जमा कर दिया। कितना जमा किया है 1 जुलाई को? तो वो भी उतना ही पैसा, 8,716 रुपया। तो अब ये पैसा जो है ये तो पूरा साल तक जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर इस पर हमको 2 छमाही का हमको सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, एक बार 6 महीने का यहाँ, एक बार 6 महीने का ब्याज यहाँ, और फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस धनराशि पर हमको 2 छमाही का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, लेकिन इस पर तो हमको 1 छमाही का ब्याज मिलेगा। कितना रेट से? मतलब 4.7% से। तो हम ऐसा करते हैं कि रेट को इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरा रेट कितना बन रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर जो रेट बनेगा 4.7 प्लस 4.7 और प्लस 4.7 इंटू 4.7 बटा में 100 होगा, x + y + 100/100। और यहाँ पर कितना? तो यहाँ 6 मंथ का, यानी कि 4.7। और जब इसको आप जोड़िएगा तो 7 7 14 7 21, यानी कि 1 आया दशमलव हासिल 2, 4 4 8 4 12 और 2 कितना?
14। तो यहाँ से कितना बन गया, आपको बताया था 47 का स्क्वायर, 47 का, 48 का, 49 का, ये 3 को पूछता है। 47 कितना आएगा 2209, 48 का कितना आएगा 24, सॉरी 47 का कितना आएगा 2209, इसके बाद 48 का कितना आएगा, फिर इसके बाद 2304 और 48 का आएगा 2401 आएगा। ठीक, कितना आएगा इसका 47 का, ये आएगा 2209। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2 अंक दशमलव ऊपर में है और 100 नीचे भी है, यानी कि 4 अंक दशमलव है, 1 2 3 4, लेकिन जो दशमलव बैठेगा यहाँ बैठेगा। अब देखिए तो उसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14.1 और प्लस इसको लेने का 0.2 थोड़ा देर के लिए, अगर 2 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 22 भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो कितना आएगा ये 14.10 और 22 यानी कितना आया 32, यानी कि इतना % हमारा ब्याज बनेगा। तो इसको अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए 14.3 मान लें तो क्या गलती करेंगे, 0.02 कम कर दिए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन में थोड़ा बहुत दूर दूर है, 48 है, 28 है, 56 है, 38, मतलब 10 का तो अंतर आ रहा है। तो अगर आप 14.3 ले लेंगे तो ज़्यादा कोई अंतर, ज़्यादा मतलब आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा जो ब्याज बना कितना बना 14.3। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पर ही। तो मेरा पैसा कितना है, तो मेरा पैसा है 8,716 रुपया। और इसको आप निकालना है कितना 14.3%। या तो आप गुना कर लीजिए या तो फिर अपने मन से गुना कीजिए, जैसे गुना कर रहे थे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 14 है, तो 14 का परिणाम को आता है, तो 14 गुना सीधे हम करेंगे 8 से, जिससे बताया है। तो 14 8 बलोतरा से, अब आगे 3 0, क्योंकि 8 थोड़ा ये 8000 है भाई, और 14 गुने 7 तो 14 98, अब आगे 2 0, और फिर 14 गुने 16 कर लेंगे। 16 इसलिए किए, कभी भी 2 संख्या को गुना करना हो गया, अगर 2 का अंतर दिखाई दिया, जैसे 14 16 तो 2 का अंतर है, तो इसके बीच का संख्या का स्क्वायर करके एक कम कर देंगे। तो 14 और 16 के बीच कौन आएगा 15, और 15 का स्क्वायर 225, अब एक कम यानी कि 224। तो 14 गुने 16 जो होगा वो कितना आएगा 224। अब इसको जोड़ लेंगे, ये 4, ये 2, 8 10 का 0, कितना आएगा 12 9 2 11, 11 1 12, 11 1 फिर 12। लेकिन ये मतलब 14 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर 3 भी तो है, इसलिए एक 0 आएगा। अब 3 से गुना कर लेंगे तो 16 32 कितना आएगा 16 3 48। अब 3 से 21, और 3 8 24 और 2 26। अब कितना आएगा ये 8, ये 8, ये 3, ये 6, ये 4, ये 12। अब दशमलव बैठाना है तो एक अंक ऊपर में है और 100 नीचे है, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा, 1 2 3, यानी कि दशमलव बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। आप बोल सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर बनेगा वो 1246 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए तो कहाँ है, तो 1246 का थोड़ा ज़्यादा कौन है, तो 1248 है। अब ज़्यादा 56 भी है, ठीक है, उतना नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल कैलकुलेशन है। देख लीजिए, केवल हम रेट को इकट्ठा कर लिए, रेट को इकट्ठा करके हम निकाल दिए ब्याज। देख लीजिएगा, फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ करा कि अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है। वो आधी दूरी 72 के चाल से और शेष दूरी, ठीक है, शेष दूरी 56 के चाल से तय करता है, और संपूर्ण यात्रा में उसको कूद रहे हैं। हालांकि बताया गया है मेरे पास ये दूरी है, तो इसका आधा दूरी फिर इसका आधा दूरी कितना क्या, तो 72 के चाल से, और फिर कितना जा रहा है शेष दूरी, तो 56 के चाल से। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका एक चाल करते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड कितना आएगा यहाँ से। आप बोलिए सर 2xy और बटा में x + y, तो 6 2 8 और 7 5 12। तो ये तो स्पीड निकल गया, हमको निकालना है डिस्टेंस, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 72 गुना 56 और बटा में 128 और गुना 16। अब 16 से टेबल कटेगा, 16 से बोलता है 16 8 28 से, यानी कि 8 से कट गया, फिर 8 से काट देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 9 72, यानी कितना है 9 गुना 18, ये कितना है 56, तो 6 8 48, यानी इकाई अंक कितना बनेगा 8 बनेगा। अब देखिए एक ही ऑप्शन में है जहाँ इकाई अंक 8 है, अगर गुना भी करना चाहते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 का पढ़ना आता है तो अब 18 से सीधे अटैक कीजिए, 18 5 90, यानी कितना आया 900। अब 18 गुने 6, 18 6 78 से 900 108, तो आप कह सकते हैं सर 1008, यानी कि जो दूरी बनेगा मेरा 1008 किलोमीटर बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड ऐसा ही बना सकते थे, या तो गुना कर लिया, हालांकि इकाई से बन जा रहा है तो फिर आगे गुना करके क्या अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। अब आगे कह रहा है किसी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 96 रुपये की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 12,696 की धनराशि प्राप्त हुई तो n के मान, तो चक्रवृद्धि ब्याज में बस एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, a बराबर P × 1 + R बटा में 100 और पावर कितना
टी। तो आपने 9600 जमा किए, देखिए कितना मिला आपका 12,696 रुपये मिला। तो अमाउंट कितना आया, तो 12,696। और पी कितना है, तो पी है आपका 9600 रुपया। अब यहाँ पर ही अब रेट कर दिया है 15%, तो 15% का कितना आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये आता है 3/20। अब यहाँ पर जोड़ना है, तो 20 और 3 कितना जाएगा 23, तो 23 कितना आएगा 20 और पावर कितना टी। अब इसको कट के छोटा कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि सर 12 से कटेगा, तो 12 से काट लेते हैं। तो जब इसको 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 फिर 10 जीरो आएगा, ठीक है। 12 -- 5 = 60, फिर 12 × 8 = 96। इसको क्या करना तो कितना 12 × 8 = 96, यानी कि 800 कटेगा। फिर कितना से कटेगा 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे कितना में ये आएगा 400। जब इसको 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 और 29 × 58। अब यहाँ देखना अब नहीं कटेगा क्योंकि 529, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो आपको देखना है कि 20 का क्या करना पड़ेगा कि 400 आएगा, तो आप बोलिएगा स्क्वायर। और 23 का क्या करना पड़ेगा कि 529 आएगा, तो आप कहिएगा सर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बस हमको यहीं से मिल गया कि सर टी का कितना आएगा, तो टी का मान आएगा 2 साल, यानी कि स्क्वायर करेंगे तब हम यहाँ पर ही 400 जाएंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तब। किसी एक को देख लीजिए, 20 का स्क्वायर करना है तो 400, या 23 का करेंगे तो 500, किसी एक को दिखाई दिया बस, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टी का कितना है 2 साल, बस यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ करा कि समान लंबाई के 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाएगा चाहे कैसी दिशा में जाएगा तो उनका लंबाई जुटेगा, कितना पता है, लेकिन चाल उनका घटेगा। अगर सेम दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, और अपोजिट दिशा में जाएगा तो जुट जाएगा। तो करा कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 76 किलोमीटर की चाल से और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 56 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना है। लंबाई मतलब क्या, आपसे पूछ रहा है दूरी, और दूरी का होता है तो चाल गुने समय। अब इनका सेम डायरेक्शन एक ही समझा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो घटेगा 76 - 67, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। और समय कितना लगा है, तो समय लगा 56 सेकंड। तो ये जो दूरी आया ये तो दोनों का आया, लेकिन हमको निकालना है प्रत्येक का, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 से भागा दे दीजिए भाई, प्रत्येक का निकालना है 2 से भागा दे देंगे यहाँ से, यानी कितना आएगा, ये 67 है तो 3 और 6 यानी कि 9, ये 5/18, ये 56, और प्रत्येक का तो 2 से भागा देंगे, ठीक है। इसको काट के लिए 9 × 9, 9 दूना 18, और 2 दूना के 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 4 और 4 × 4 यानी कि 14, 14 × 5 कितना आएगा, यानी कि 70। तो यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना आएगी 70 मीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा है कि रघु ने अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लिप टेस्ट में 34, 43, 21, 28 अंक प्राप्त किए, और औसत अंक 30 प्राप्त करने के लिए उसे 5वें स्लिप में कितना प्राप्त करना है। तो औसत कितना प्राप्त करना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 × 5 = 150, तो 4 में से कितना लाया है, यानी कि 34, 43, 21, 28, तो जोड़ लेंगे। 8 × 1 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 4 = 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 3 = 11, 11 × 1 = 12, तो 126 मिल गया। और 5वां टेस्ट में कितना लगा था हमको नहीं पता है x, ताकि सम कितना औसत कितना है 30, तो ये कितना हो गया 30 × 5 = 150, इसको घटा देंगे, यानी कि 150 - 126 कितना आएगा, ये आएगा 24, और 10 में से 6 गया तो 4, ये कितना हो गया 14, 14 में से 12 गया 2, यानी कि इसके 5वां जो स्लिप टेस्ट है उसको कितना लाना पड़ेगा, उसको 24 नंबर लाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ करा कि 8 संख्या का औसत 19 दिया है, तो योग कितना आ गया, तो 8 × 19, और 5 संख्या का औसत दिया है 20, तो 5 × 20, तो शेष 8 में से 5 निकल गया तो बचा कितना 3, और इसको गुना कर लेंगे 19वां 8 कितना 52 से, और कितना 20 × 5 = 100, और बटा में कितना 3, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 52, और बटा में 3, और जब 3 से भागा देंगे तो 17 × 51, 17 तो कट जाएगा, ठीक है। अब 1 बच जाएगा तो 1/3 पता है 0.33 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.33, यानी कितना आएगा 17.33, ऑप्शन नंबर 3। अब करा निम्नलिखित का मान बताइए। तो आपको बताया है कि जहाँ पर 8 है, यानी कि जिसका हर सेम आया तो पहले उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 2 है, 2 और 3 5, और 5 और 4 9, यानी इसको जोड़ लेंगे 9 बटा कितना आया 8, यानी कि यहाँ 8 है, यहाँ 8 है 16, तो उसको छोड़ देते हैं पहले 8 लोग जोड़ते हैं 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 बटा 8, यहाँ कितना आया 3 बटा में
3/16 और -4। अब इसका कैल्सियम लीजिए तो 16 आया, तो 8 × 16 यानी कि 9 दूना 18 + 3 और 16 चौके कितना आया 64। तो 18 3 कितना आया 21 -64/16। अब घटाएंगे 4 में से 1 गया तो 3 और 6 में से 2 गया 4, लेकिन माइनस में आएगा 43/16। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 में आएगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ का दिया गया है कि 59 के पावर 0.46 बराबर x और 59 के पावर 0.21 बराबर y, और यहाँ पूछा है कि x के पावर z बराबर y के पावर 5, तो z का मान बताना है। तो अब सबका मान रख दीजिए, x मान है कितना, तो आप बोले सर 59 के पावर 0.46 और पावर कितना आ जाएगा यहाँ z, और y का मान क्या दिया है, तो आप बोलिएगा 59 के पावर क्या दिया है 0.21 और पावर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.46 इंटू जेड, ये कितना आएगा 0.21 इंटू 5। अब यहाँ भी 2 अंक में दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक में दशमलव है, तो दशमलव क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचा क्या, तो आप बोल सकते हैं 46 × जेड 21 × 75 से। अब जेड का मान निकाल दीजिए, यानी कि 105/46। अब इसको भागा लगा सकते हैं, ये तो कट नहीं रहा 2 से। ठीक है, तो 46 का भागा कितना है 46 दूना कितना होगा 80 और 6 दूना का 12 92, 46 दूना कितना हो जाएगा 92। अब देखिए ऑप्शन पर जब नज़र दौड़ेगा ना तो आपका एक ही जगह जहाँ 2 है, 4 तो कहाँ चल जाएगा, 0 तो अभी नहीं करेगा, 4 से कहाँ जाएगा 46 × 4 कीजिएगा तो 40 चौक 160 चला गया, तो 105 है, यानी कि 2 बार से बेसी नहीं जाएगा, यानी कि 2 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन में है जहाँ पर 2 दशमलव दिया है, बस एक ही बार जब 2 बार जाएगा तो बस यही मेरा आंसर, आगे नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 92 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इस गोला में नहीं बोला है कि हमको संपूर्ण निकालना है कि वक्र निकालना है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि गोला का खास करके, ठीक है, गोला का टोटल सरफेस एरिया का है, टोटल सरफेस एरिया का है या कर्व सरफेस एरिया का है, ये दोनों सेम होता है केवल गोला के लिए, तो 4πr²। ठीक है, अब व्यास दिया है कितना 92, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या होगा 46, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कितना आएगा 46 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आएगा, यानी कि 4πr²। सबका मान रख दीजिए, पाई पर कितना, पाई का मान 22/7, हालांकि इसमें पाई मिसिंग दिया है, इसको पाई रख दीजिए, तो पाई कितना आएगा यहाँ 46 × 46। अब यहाँ पर 46 का कितना होगा, तो 4π और 46 का स्क्वायर होता है 21 16, और जब 4 से जब गुना कीजिएगा ना 21 42 21 63 21 16 32 16 16 चौके 64 और 21 42 21 63 21 84, यानी कितना आएगा इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसमें पाई मिसिंग है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आएगा, यानी कि 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें पाई नहीं दिया है तो पाई आपका मिसिंग है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। सबका मान रख दिए हैं। आगे, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामान को उसके क्रयों पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की वजह से 652 ग्राम वजन तोल रहा है, उसका कितना लाभ है। अब देखिए, तो कोई आदमी कहेगा कि क्रयों पर बेचने का वादा करते हैं, तो उसको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, जितना में खरीद के लाए उसी में बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या कर रहा है वो, बाट में मतलब वजन में आपको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, यानी कि देना है उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना आपको, ठीक है 652 ग्राम। अगर वजन में 1000 से 652 दे रहा है तो इसका जो प्रॉफिट कमाएगा वो कितना उल्टा 652 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 1000 आएगा। और जब भी लाभ परसेंट पूछे ना तो आप डेटा को छोटा कर सकते हैं। अब देखिए तो 4 से कट रहा है, तो 4 से काट दें, तो 4 से कितना 16 चौके 64 और 4 तिहाई 12। इसको जब 4 से काटेंगे तो 1000 का आधा 500, 500 का आधा कितना 250, यानी कितना आएगा 250। अब नहीं कटेगा, ठीक है, 3 6 और 3 9 नहीं कट रहा है। तो देखिए तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो 250 है यहाँ पर, 0 में से 7 3 जाएगा तो ये बचा 7, ये कितना बच गया 24, 24 में 16 गया तो ये 8, यानी कि 87 रुपये, 87 मतलब 87 का प्रॉफिट हुआ। कितना पर 163 पर और गुना 100।
अब ऑप्शन देखिएगा तो बहुत नज़दीक नहीं दिया है, 53.37, 56.69, फिर 53.46, 51.46। तो इसका अब इसको आप अब इस कट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप भागा दे लीजिए, यानी कितना है 163 भागा 87.00, इसको भागा तो क्या आ जाएगा 1685, मतलब 5 तो सब में है ऑप्शन में, तो 5 तो सब में जाएगा, यानी कि इसको जब 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8, 1, 5 और 70 में से 15 चला गया तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 55 और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कितना 0, तो कितना आएगा 16 चौके 64, तो 16 चौके 4 नहीं जाएगा 3 जाएगा, 16 3 48, तो 3 तरीके 9 और 16 3 48, कितना आएगा यहाँ से 50 और 11, 50 11 61, यानी कि 53 जाएगा। तो 53 देखिए तो आपका एक ही जगह है, एक जगह और है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दशमलव दे लिए, दशमलव के 0 डाल देंगे तो क्या बार जाएगा 16 5 16 चौके 64, 4 तो नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 16 गुने 160 गुने 4 करेंगे तो 640 चला जाएगा, लेकिन मेरे पास तो 610 है, यानी कि हम यहाँ से कंफर्म हो जाएगा सर ये 3 बार ही जाएगा, ठीक है 3 बार जाएगा। अब कितना है 53.3, यानी कि मेरा थर्ड वाला ऑप्शन 53.3 था, यहाँ 53.4 था, तो बस हमको एक ही बार देखना था कि क्या बार जाएगा। 53 तो मेरे पास आ गया था, यानी कि 53.3, क्योंकि 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार नहीं जाएगा, ठीक है। यही मेरा आपका आंसर होगा। अब यहाँ करा कि समान लंबाई के 2 ट्रेन, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन कर दिया कि समान लंबाई के 2 ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। तो आप करें कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मतलब क्या चीज़, दूरी, ठीक है, और दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल एक ही समय तो घट जाएगा, यानी कि 101 माइनस 71, और ये आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि π/18, और समय कितना लगा है 18 सेकंड। देखिए हमसे पूछा है प्रत्येक का, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रेन का लंबाई आया है, तो जब भी प्रत्येक पूछेगा तो इसको क्या करें 2 से भागा दे देंगे। अब 101 में से 71 चला जाएगा तो कितना जाएगा, तो आएगा 30, खतरे में है, हाँ 30, कितना 5/18, ये आया 18 सेकंड। लेकिन प्रत्येक का बोला है इसलिए हम 2 से भागा और लगाएंगे, तो ये 18 से 18 खत्म, 2 से जो काटेंगे तो कितना में 15 बार में 15 31, यानी कितना आया प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 15 5 75, यानी कि 75 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या कितना है, 8 है, 7 है, 4 है, 1 है, 4 है, 6 है। मतलब जोड़ने पर संख्या 11 से कट जाए तो बस उसको घटा लीजिए पीछे से, 6 में से 4 गया 2, 4 1 में से 4 जाएगा तो -3, और 7 में से 8 जाएगा तो -1। अब यहाँ देखिए तो यहाँ कट रहा है -3 और -1, -4 और +2, यानी कितना आएगा तो -2। अब इसमें हम क्या जोड़े कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आप बोलिए सर इसमें 2 जोड़ दीजिए तब ना 0 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ही कह रहा है 19 × 8, देखिए 22 0 आया ना, ये पूछता है, ठीक है। 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का, ये 49 का, ये 4 गो मतलब रिपीट ही करता है इसका स्क्वायर, इसको आप याद रखिए। 46 कितना आएगा 21 16, इसका कितना आएगा, आता है 22, या आता है 23, और ये आता है 24, तो 24 0 1, 24 0 4 और 24 0 9 और 21 0 23 0 4, 22 0 9, यहाँ कितना 21 16 आएगा। अब यहाँ देखिए तो ये दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे, ये कितना है 19 8, कितना है 940, और बटा में कितना आएगा, इसका कितना है डिवाइड है तो 22 0 9 किसका होता है, तो 22 0 9 होता है 47 का, और 12 में कितना दिया है, यानी कि दिया है y + 557, ठीक है। अब देखिए कट है 47 दूना 94, तो 20 बना तो पूरा कट गया, ठीक है। कितना आएगा 19वां 8 52 से, 19वां 8 52 से और गुने 20 बराबर y + 5 5 7। अब फिर 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना के 4 और 15 दूना के 30, यानी कि 30 40, ये कितना है y + 5 5 7, तो y का मान कितना आएगा, अब देख रहे हैं कि घटेगा यहाँ से, तो 10 में से 7 जाएगा, यानी कितना आएगा 3। अब देखिए ऑप्शन में एक ही जगह है कि 3 है, भले थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है लेकिन लास्ट में आपका इतना इजी कर देगा मत की। अब यहाँ से घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा तो कितना का है 3, अब इकाई 3 एक ही जगह है, ठीक है। देख लीजिए जब इसको घटाएगा तो कितना आएगा 24 83,
ठीक है। अब बस यूनिट जिससे हमको आंसर जब मालूम चल रहा है तो क्या हम आगे बढ़ाएंगे, 10 में से 7 गए तो 3 बस मारेंगे आंसर, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या रहा है कि 50 के पावर -3 डिवाइड है, फिर 50 के पावर 15 है, फिर मल्टीप्लाई है, 50 के पावर -18 है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए घातांक करने में कि a के पावर m गुना a के पावर n, जब गुना रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाता है, यानी कि a के पावर m प्लस n। और जब यही वाला आपका डिवाइड रहेगा a के पावर m डिवाइड a के पावर n, तो ये क्या होगा, घटता है पावर m माइनस n। तो बस यहाँ पर बेस तो सबका सेम है, 50 50 50, तो 50 तो लिख लिए, कितना है मल्टीप्लाई डिवाइड है तो -3, ये घट जाएगा -15 डिवाइड है, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये जुड़ जाएगा, तो -18 क्या होगा, जुटेगा। तो मेरे पास मिला क्या है, तो 50 के पावर 15 -15 -3 -18 फिर -18, तो कितना आएगा -36, यानी कि 50 के पावर -36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आसान है। अब यहाँ का रहा है कि 111 को 111 के पावर कितना दिया है, 111 के पावर 2024 को भागा देना कितना से, 112 से। जब इसको भागा देंगे ना, 112 से भागा देंगे 111 में, तो आप बोले सर इसका -1 से फल आएगा क्योंकि 1 कम है। और -1 पावर कितना दिया है, 2024। अब देखिए तो 2024 जो है सम संख्या है, तो माइनस के पावर सम संख्या है तो क्या आएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शेषफल कितना आएगा इसका रिमाइंडर, यानी कि +1 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये तो आप पढ़े होंगे। अब कह रहा है कि यदि एक घन का आयतन 4096 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, तो ये रहा आपका घन, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है a का क्यू। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 6a²। इसका लेटरल सरफेस कर्व नहीं होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a²। इसका डायगोनल कितना होगा, तो √3 गुना भुजा। अब करा कि एक घन का आयतन, तो एक घन का आयतन दिया है कितना, 4096, यानी कि a का क्यू बराबर दिया है 4096। अब बताइए कौन सा संख्या का क्यू करे पर 4096 आएगा, तो आपका a का मान जो आएगा वो आएगा 16। अब बोले कैसे आते थे, अब कम से कम भाई 20 तक का क्यू याद तो रखना ना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, जो 4096 है ना, 4096 जो है ये 16 का क्यू है और ये 64 का स्क्वायर भी है। 64 का स्क्वायर जो है वो 4096 होता है, देख लीजिए। ये 4096 जो है वो 16 का क्यू भी है और 64 का स्क्वायर भी है। तो यहाँ एक बार कितना आ गया, 16। और हमसे क्या बोला है, तो घन का संपूर्ण एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कितना आएगा 6a²। तो 16 ये कितना है, 16 गुना 16 यानी कि 256। अब गुना कर दीजिए, तो 6 छक 36 के 6 3 25 छक्का 150 और 3 153, यानी कि 1536 आएगा। ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एरिया निकाल देते हैं, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों, पहले दिया है लड़की अब तब दिया है लड़का। हाँ भाई लड़की लोग तो भाई सबसे आगे हैं। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है 1:5। अब कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या कितना दिया है 245, यानी कि एक का वैल्यू दिया है कितना 245, तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना है 5, तो एक का वैल्यू 245, इसलिए 5 कितना होगा, यानी कि गुना कर देंगे 245 गुने 5। आपको पता होगा कि किसी संख्या को 5 से गुना करना, इसका हाफ कर दीजिए। 24 का हाफ कितना 12 और 5 का हाफ कितना 2.5, बस पॉइंट नहीं दिया गया, यानी कि 12 25 आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। 5 से मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है। अब आते हैं, अब एक संख्या को 50% बढ़ाने पर कितना प्राप्त हो गया 96 60 50 बढ़ा, यानी 100 से 50 बढ़ गया तो कितना आप कह सकते हैं सर 150। तो 150 का वैल्यू कितना दिया है 3960। तो कह रहा है संख्या, तो संख्या तो 100 है, 100 का वाट। अब इसको काट लेंगे, 50 दूना के 100 50 तिहाई 150। अब 3 से कट रहा है, जब 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 3 तरी के 9 3 दूना के 6 0, यानी कि जो संख्या मिलेगा इसका जस्ट डबल, इतना तो गुना ना 2 से गुना, यानी कि 13 दूना के 26 और 20 दूना के 40, यानी कि 26 40। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आसान है।
अब यहाँ कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 12, 8, 75 और 15 से कट जाए। तो वह छोटी संख्या बताना है जो 12, 8, 75 और 15 से कट जाए। तो जो संख्या 75 से कट रहा है इसका मतलब 15 से कट, उसका मतलब 25 से कटा होगा। अब 25 से कटेगा तो लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। अब देखिए 25 से 75 से कट रहा है तो इसका मतलब 75 से कट रहा है, इसका मतलब 25 से कटा होगा। तो 25 से देखिए ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है। बस आपका ऑप्शन में एक ही जगह है जो 25 से कट रहा है बस, क्योंकि एलसीएम एचसीएम का क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ता, केवल आप ऑब्जर्व कीजिए। हमसे बोला कि वह संख्या बताइए जो 12, 8, 75 से कट जाए, 15 से कट जाए। तो 75 दिखाई दे तो 75 से कट रहा है, इसका मतलब 25 से कटा होगा। अब 25 से कटने का नियम है कि आखिरी का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। 90 नहीं कटता है, 62 नहीं कटता है, 10 नहीं कटता, तो बच गया 00। 00 तो कटेगा, यानी कि 00 मतलब 100 है तो कटेगा। बस वही मेरा आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि 25 रुपये पर केजी के 22 केजी चाय में 14.5 रुपये प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण का कीमत 18 रुपये पर केजी हो जाए। तो 25 रुपये पर केजी, तो ये रहा 25 रुपये पर केजी के 22 केजी, यानी कि यहाँ पर ये मात्रा लिए हैं कितना, तो 22 केजी। ठीक है। अब कह रहा है कि 14.5 रुपये पर केजी कितनी चीनी, अब नहीं पता था, उसको बॉक्स बना दिए, मिलाई जाए कि मिश्रण का जो कीमत है वह 18 रुपये पर केजी हो जाए। अब देखिए मिश्रण में अब जो बीच वाला जो वैल्यू होता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा है। देखिए 25 से क्या है, छोटा है, लेकिन 14.5 से बड़ा है कि नहीं, तो बस मिश्रण लगेगा। उसको घटा देंगे कितना, 2 और 5, यानी कि ये आएगा 7। ये कितना करना है, 14.5 घटा, सीधे घटाइए 15, तो 18 से 15 गया 3, अब 5 मांग लीजिए 0.5। अब देखिए क्या है, इसका डबल है, यानी कि 3.5 दूना 7 होता है, यानी कि ये आएगा 1, ये आएगा 2। अभी किसका आया, तो ये आपका आया मात्रा का रेशियो। ठीक है, कि कितना कितना मात्रा मिला है, यानी कि 1:2 मिला है। अब यहाँ दिया है, यहाँ वाला, यानी कि 1 का वैल्यू दिया है कितना, 22 केजी। जब 1 का वैल्यू दिया है 22 केजी, 2 का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलिएगा सर 44 केजी आएगा। इसमें थोड़े बताने वाला कुछ नहीं, तो कोई रॉकेट साइंस थोड़े है। जब 1 का वैल्यू 22 केजी, 2 का वैल्यू 44 केजी, ऑप्शन नंबर डी। आसान है। अब यहाँ कह रहा है कि 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो आपको चाल निकालना था, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है, और जब भी रेलगाड़ी जो है किसी आदमी को पार करेगा तो वह अपना ही लंबाई का दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी अब विपरीत दिशा में, अब देखिए विपरीत दिशा में पार कर रहा है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ पर 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल हो गया x, और आदमी चाल कितना हो गया 9.9, क्योंकि अपोजिट दिशा में है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। इतना रेलगाड़ी की चाल प्लस में व्यक्ति की चाल, और चाल दिया है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय दिया है, दूरी जो दिया है आपका मीटर में दिया है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड बदल लेंगे। 5/18 चाल हो गया, तो चाल को बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर ही कितना है दूरी, तो दूरी है 185, और समय कितना लगा है इसको 6 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, 6 कम 6, 6 तरी 18, 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा कितना, 5 तिहाई 15 और 3, 5 से 35, तो कितना है x + 9.9, और 37 गुने 3 ये होता है 111। ठीक है, 37 गुने 3 ये होता है 111। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे 111 में से 9.9, तो आप सीधे घटाइए 10, 111 से 10 गया, तो आप बोलिए सर 101 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 9.9 है, तो यहाँ दशमलव कितना आएगा 1, यानी कि रेलगाड़ी का जो चाल आएगा 101.1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में तो है ही नहीं है, 0.9 दिया है, हालांकि यहाँ पर 0.9 नहीं हुई, मतलब 1 आएगा। ठीक है, हालांकि लगभग में आप इतना लिख सकते हैं 101.09 को, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा कितना, 101.1 आएगा। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये चलेगा लगभग में। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्णों का योग 11 सेंटीमीटर है, यानी कि विकर्ण का योग दिया है। तो कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए पतंग बोला है, तो पतंग देखिए ऐसा होगा, जो हम लोग जो मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होता है।
और ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। इसका डायगोनल बराबर नहीं होगा पहले बार, ठीक है। तो कह रहा है इसका विकर्ण का लंबाई, तो इसका डायगोनल तो बराबर नहीं होगा। जब ऑप्शन देखिएगा तो 5 5 25, 5 5 75 कितना है, 7 है 4 है, तो ये तो कितना है 5.5 फिर 5.5, तो पतंग का डायगोनल बराबर नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा भाई, ऐसे समझिए, तो ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ जो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ काइट का होता है 1/2, ठीक है, d1 इंटू d2, यानी कि इसका विकर्ण का d1 इंटू d2। अब यहाँ पर एरिया दिया है कितना 15, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है d1 इंटू d2 कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 15 दूना के 30, तो ये तो एक कंडीशन बना 30। अब विकर्ण का योग दिया है, यानी कि d1 प्लस d2 कितना दिया है 11। अब आप ऑप्शन से चाहिए, ठीक है, ऑप्शन चाहिए। अब इसमें से कौन d1 d2 का मान होगा कि गुना के लिए पर 30 और जोड़ना पर 11 आ जाएगा, यानी कितना 6 5 30 और 6 5 11, यह कितना आएगा 7 4 11 तो आया जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर 30 आना चाहिए, 7 4 28, तो ये तो नहीं होगा और ये तो और नहीं होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका तो 11 आ गया, लेकिन गुना के समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन एक ही जो बन रहा है जो इसके अनुसार कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, यानी कितना 6 और 5 होगा डायगोनल, ठीक है। देख लीजिए, अब यहाँ भी आ गया वही वाला, ठीक है, यानी कि 30 का पावर क्या दिया है -5, डिवाइड है 30 का 17 है, फिर मल्टीप्लाई में है 30 का 16 है, तो जो डिवाइड है तो घट जाएगा, यानी कि 30 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर डिवाइड है तो क्या होगा घटेगा -5, ये क्या है -17, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर जुटेगा, तो -16 हम जोड़ेंगे, यानी कितना आया, तो 30 -5 और -17, 17 5 कितना हो गया 22, 17 5 कितना हो गया 22 और -16, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 30 के पावर 6 और 2 8, 2 और 1 3, यानी कि कितना 30 के पावर -38 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसको जोड़ना था केवल। अब यहाँ कह रहा है कि 7 संख्या का औसत 43 है, प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए तो नया संख्या में औसत कितना होगा। अगर किसी भी समूह का औसत दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आप प्रत्येक संख्या में अगर a से गुना करते हैं तो नया औसत में भी a से गुना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में a जोड़ देते हैं तो न्यू औसत में भी आपका a जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में a घटा देते हैं तो न्यू औसत में भी a घट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में a से आप डिवाइड करते हैं तो जो न्यू औसत होगा उसमें भी क्या होगा a से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बोला कि 7 संख्या का औसत दिया है 43, अब प्रत्येक संख्या में क्या करें 7 घटा दिए, यानी कि 47 दिया है और प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया है, तो जो न्यू औसत बनेगा इसका क्या होगा 7 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी कि यानी कितना 13 में 7 गया, यानी कि 36, ठीक है, यानी कितना आएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक पे 7 घटा है तो आपका औसत में 7 घट जाएगा बस, यानी कि 43 से 7 जाएगा तो कितना आएगा 36, यही मेरा आंसर हुआ। ये तो आसान है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है सबसे बड़ा है। तो आपको पता है कभी भी भिन्न दिया है ना, भिन्न अनुपात क्या है, एक तरह का भिन्न ही है, तो कभी भी भिन्न को छोटा या बड़ा देखना होगा, ठीक है, तो उसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर डिवाइड कर लीजिए। तो हम भी डिवाइड ही करेंगे, बस हम इसका अंतर से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना है तो 24 लिख दिए, कितना आएगा 59 और 24 का अंतर, तो 9 में से 4 गया ये 5 और 5 में से 2 गया 3, आगे कितना है 28 है और 42 है, तो ये 28 तो 14 में 28 14 42, यानी कितना आएगा 14, ये कितना है 21, कितना है 52, इसका अंतर कितना आएगा 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 31, यानी कितना है 29 और कितना है 31, यानी किसका अंतर आएगा 2 का। अब देखिए यहाँ पर ही भाग नहीं लग रहा है, यहाँ पर ही भाग लग गया, यहाँ पर ही तो भाग लग गया, यानी कि 14 के 28, यहाँ पर ही भाग नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही भाग नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ही भाग लग गया, यानी कितना 2 से भागा देंगे 29 का आधा, यानी कितना आएगा 14.5। देखिए हमसे बोला है छोटा, तो इतना समझ में आएगा सर ये तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तो बड़ा हो गया और हमको ये देखना है। अब 35 से भागा दे दीजिए, ठीक है, 35 से भागा दे दीजिए, इसको 35 से भागा देंगे तो 35 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280, 280 है लेकिन 40, यानी कि आप कह सकते हैं सर 35 8 240, तो 8 तो नहीं जाएगा भाई, यानी कह सकते हैं कि सर ये जो है ना वो 7 तो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना 31 से भागा देना है, इसमें 31 एकम 31 31 62 31 93 31 25 155 31 6 का 186,
31 7 217, यानी कि 7 जाएगा, 31 7 217, मतलब देखिए ये भी चला गया, 7 नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर 31 छक्का 286, यानी कि 7 तो नहीं जाएगा किसी बार, यानी कि 6 बार जाएगा एक बार में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 7 जाए, लगभग कितना है 6 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन 7 जाएगा ये। देखिए तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, तो आपका सबसे जो छोटा है आपका कौन होगा, यानी कि 21 वाला होगा, यानी कि जो छोटा है 21, इसको जोड़ देंगे, यानी कितना 21/52। जब भागा दीजिएगा तो क्या हम लगभग देख लिए, ठीक है, कितना का सबसे छोटा है 21/52, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ करा के 8 अंक की संख्या, ठीक है, 85 26 4x 1 6 को 8 से विभाजित करने पर x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये 8 से भागा लग रहा है, तो कोई संख्या 8 से भागा लग रहा है तो उसका आखिरी 3 डिजिट जो है 8 से कटा होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर x 1 6 ये 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कटना चाहिए। देखिए 16 तो कट गया, यानी कि x को हमको रखना है कि x को क्या रखें ताकि वो 8 से कट जाए। अगर आप ऑप्शन रखेंगे 3, तो 300 जो है 8 से नहीं कटता है। अब 8 से भागा देना भी आसान है, कैसे, अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 300 और प्लस 16, ये तो बनेगा। तो 16 तो 8 से कट गया, अब 300 को हमको काटना है 8 से, तो 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, अब 75 का आधा नहीं होगा क्योंकि वो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए पूरा फल नहीं कटेगा। अब 5 रहेंगे तो 500 भी नहीं कटेगा 8 से, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, 125 का आधा करेंगे तो वो दशमलव में आएगा। अब 100 से नहीं कटेगा, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन है जो 8 से कटेगा, यानी कि कितना आएगा 2, यानी कि 216, ये जो है 8 से कटेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ 0 भी रखिएगा तो भी कटेगा 8 से, लेकिन 0 नहीं दिया ऑप्शन में। अगर 0 रहता ऑप्शन में तो मेरा ऑप्शन आंसर वो है तो 0 है था, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है इसलिए मेरा आंसर 2 होगा, यानी कि x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा। ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप से क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण दिया है 1458 लीटर है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि एक तरफ दिया है मिल्क, एक तरफ वाटर दिया है, कितना दिया है 8:1। अब कह रहा है कि रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 है, यानी कि आप पानी मिला रहे हो। तो कभी भी मिश्रण में आप पानी मिला रहे हो तो दूध क्या है, कांस्टेंट है। आप ऐसा सोचिए कि आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में अगर मीठा कम है तो पानी मिलाएगा कि चीनी मिलाएगा, तो अब कह सकते हैं कि सर शरबत मीठा कम है तो चीनी मिलाएंगे, तो पानी तो कांस्टेंट हुआ ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूध पानी का इतना दिया है, और कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिला है, यानी कि पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिला तो दूध क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। अब दूध क्या है, फर्स्ट वाला रेशियो में 8 है और सेकंड वाला रेशियो में 6 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे। तो 8 और 6 का लसा कितना होगा, 8 3 के 24 और 6 24, यानी कि 24 करेंगे। तो इसको 3 से गुना कर लेंगे और इसको 4 से गुना कर लेंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 3 के 24 और ये 3 कम 3, और जब यहाँ करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है, और 5 चौके 20। देखिए तो कितना आपने ऐड किया, आप बोलिएगा कि सर 17 हमने ऐड किया, यानी कि 17 पानी ऐड कर दिया। तो आपका मिश्रण कितना था, तो अब आपका मिश्रण 8 1 9 नहीं हो गया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई किया तो आपका मिश्रण ये हो गया 24 और 3 27 हो गया मिश्रण। तो बस लगा देंगे कि 27 का वैल्यू कितना दिया है 1458। हमसे बोला कि कितना पानी ऐड किया, तो पानी तो हम ऐड किए हैं 17 का वाट, ये हो गया रेशियो। इससे मतलब एक स्टेप मतलब यूनिटी में सबसे कम आता है। अब सही से काट दीजिए, तो 27 4 78 से 27 5 6 135, फिर 10 आ गया, फिर 27 4 78 से, यानी कि एक बराबर कितना आ गया। तो आप बोल सकते हैं सर 54 गुने 17, यानी कि 7 4 28, यानी कि जो ही मेरा बनेगा ऑप्शन में इकाई अंक 8 बनेगा। अब देखिए एग्जामिनर इतना दयालु बन गया है कि एक ही जगह आपका इकाई अंक 8 है आंसर। अगर गुना करना चाहते हैं गुना कर लेंगे, 17 पढ़ाता है 17 5 50, अब सीधे यहाँ अटैक किए, यानी 17 चौके 68, ये तो हो गया, और प्लस 17 5 50, यानी कि 850, और जैसे 50 वापस लेगा तो बन जाएगा 900, यानी कितना 918। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन 17 किसी एक कटेबल याद रहेगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपया है, दुकानदार वस्तु के खरीद पर 39 रुपये की छूट देता है, तो जिससे उसे 22% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखिए तो ये आप पढ़े होंगे कि अगर MP और CP में जो रिलेशन होता है क्या होता है, ये होता है 100 प्लस, ठीक है, प्रॉफिट और बटा में 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे AP और CP, जब मेरे पास प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया रहेगा तब। तो बस यहाँ लिख लीजिए, ये रहा आपका MP, ये रहा आपका CP। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 22 का, तो यह आएगा कितना 122 आएगा।
122। अब कितना का छूट दिया है, यानी कि 39 का है, 100 में से घटेगा तो 100 में से 40 हटाएगा तो कितना बचेगा 60, लेकिन 39 हटाने 61 आएगा। अब देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, डबल है, 61 का डबल है ये, यानी कि आएगा 2 और ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर दिया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 492 दिया है, यानी कि 2 का वैल्यू कितना 492, तो 1 का वैल्यू कितना, इसका हाफ, 4 का हाफ 2 और 47 गुना के कितना 92, 46 होगा ना, 46 गुना के 92, यानी कि 246 रुपया होगा उसका वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 49,700 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8800 रुपये के कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 2200 रुपये है। ठीक है, मतलब 2 लोग हैं, एक है ईसा, एक है अंशु। अब देखिए तो वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ है 2800, तो 2800 लाभ में से ईसा का हिस्सा कितना है 2200, यानी कि इसका जो हिस्सा है लाभ का, यानी कितना दिया है 2200। अब 8800 में 2200 इसका मिल गया तो इसका कितना मिलेगा, तो आप बोलिएगा 6600, ये तो लाभ का दिया है ना। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 22 से कम 22, 22 44, 22 66। और जब लाभ का दिया है ये, अब समय का जिक्र नहीं किया जाएगा तो लाभ वही हुआ, तो वही क्या हो जाएगा पूंजी बन जाएगा। कब, जब समय नहीं दिया जाएगा तब। अब पूंजी भी गई वही हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंशु का कितना निवेश किया, अंशु यानी कि ए वाला पूछा, तो कितना है भाई, टोटल कितना निवेश है, तो 49,700, ऐसे कितना 3 और बटा में कितना 4। ठीक है, इसको 4 से काटना है तो 4 से काट सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे दिखाई दे रहा है डबल जीरो, तो हम ऐसा करते हैं कि सर 25 से ऊपर गुना कर दिए और 25 से नीचे गुना कर दिए। ऐसे करने से क्या बन गया 25 चौके 100, मतलब नीचे क्या बन गया 100, ये जुड़ क्या गया खत्म। अब 3 से गुना करना पड़ गया। अब जब 3 से गुना करेंगे कितना 3 7 21, कितना आया 3 7 21, 1 2 आया, 3 9 27, 27 और 2 29 हासिल, फिर 2, 3 चौके 12 और 2 कितना 14, और गुना कितना 25, यानी कि 14 91 गुना 25। अब 5 से गुना करना, 5 एकम 5, यानी कि जो भी मेरा आंसर बनेगा इकाई अंक 5 बनेगा। अब देखिए आपका आंसर में 2 जगह 5 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 से था ना, गुना किया था ना, 3 से चेक कर लेंगे। देखिए तो 3 से कटेगा 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 3 17, यानी कि ये जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही है 3 से कटेगा। देख लीजिए 7 और 5 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, यानी कि 3 से कट रहा है। हालांकि गुना भी कर सकते हैं, 25 से गुना करना उतना कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 25 है, सीधा आप क्या कीजिए 14 से हटा कीजिए, 25 गुने 14, तो 25 7 175, इसका डबल कर देंगे तो 175 का डबल कितना हो जाएगा 350, यानी कि 350। लेकिन आगे 2 लोग हैं तो एगो, फिर 25 9 225, यानी कि 22510, फिर 25 से कम कितना 25, ऐसा जोड़ लीजिए, टेबल याद है तो कितना का, ये 5 ये 7 ये 2 कितना 37,275 रुपये, 37,275 रुपये। बस अगर किसी का पढ़ना याद है, ऐसा कितना भी डाटा रहेगा तो आप इस तरह से मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हम लोग सिखाते हैं बच्चा लोग को, उससे भी आप गुना कर सकते हैं और जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हासिल नहीं लेना पड़ता है। देख लीजिए आपका 3500 क्वेश्चन अच्छा से हो गया। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।